जानवरों जानवर क्या जानवर कर्म करते हैं? जी, क्योंकि वो तो मांस भी खाते हैं, हम्म, वो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, है ना? वो कई बार काट भी लेते हैं, बिल्कुल। उनके कर्म होते हैं क्या? तो यहां पर क्या लिखा है कृष्णा ने? मनुष्यों को, यहां स्पेसिफिकली मनुष्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है संस्कृत में। तुम्हारा, किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन जी से। तो यहां अर्जुन जी क्या है? जानवर तो है नहीं, वो तो मनुष्य है। इसलिए यहां पर योनियों वाला टॉपिक आ जाता है, स्पीशीज का टॉपिक आ जाता है यहां पे, कि जो जानवर की योनि है वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। भोग योनि का मतलब, भोग का मतलब क्या होता है? आपको जो भोग का ग्रेटिफिकेशन, वो उनका नेचुरल। अगर शेर अगर आज ये चाहे कि मैं कल से घास पत्ती खाना शुरू करूंगा, फूल पत्ती खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, वो नहीं कर सकता। क्योंकि उसके नेचर अगर में ही बकरी, है वो उसको। जी, उसके नेचर में है वो, हाँ, उसके गुणों में, जो उसका शरीर, उसकी जो जिस तरीके की शरीर की बनावट है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो उसको उसी की तरफ ले जाती है। वो सोच ही नहीं सकता कि मैं घास फूल पत्ती खाऊं। बकरी ये सोच ही नहीं सकती कि मैं मांस खाने जाऊं। गाय ये सोच ही नहीं सकती, वो ऑटोमेटिकली घास की तरफ ही बढ़ेगी। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास भी खाते हैं, जो मांस मांस भी खाते हैं। उनको वैसा शरीर मिला है एज पर देयर कॉन्शियसनेस। ये सारा कॉन्शियसनेस का खेल है। इसको हम लेंगे, कॉन्शियसनेस वाले को भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी। इसमें एक क्वेश्चन मेरे मुझे आ रहा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे तो, पर बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में पेट है और वो खुद शाकाहारी हैं, तो लेकिन अब डॉग है, उसको तो जैसे आपने भी बोला कि भई उसको तो भगवान ने एक तरह से फॉर ग्रांटेड करके बोला है कि भई हाँ, तुम ये कर सकते हो, ये कर्म कर्म नहीं माना जाएगा, या तुम्हारे ये वाले कर्म माने ही नहीं जाएँगे, या विकर्म की श्रेणी में नहीं आएगा वो। वो अगर कर्म वो के श्रेणी में नहीं है, वो है ही नहीं वो श्रेणी में ही श्रेणी। आएगा। जी, हाँ। तो अब वो जो शाकाहारी परिवार है, क्या वो खुद शाकाहारी है, इस वजह से वो जो भी जीव है जिसको वो लेकर आए हैं अपने घर में, उसको भी उसका खाना ना दें, जो वो मतलब खाने के लिए जिसका उसका एक तरह से जन्म ही हुआ है, कि उसके लिए तो कोई वो कर्म की कैटेगरी में आता ही नहीं? या फिर अ, करना चाहिए? क्योंकि मैं खुद अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास भी पेट है, पर मेरे घर में और लोग हैं ऐसे जो कि शुद्ध शाकाहारी नहीं है, तो वो उसको खाना ईज़िली सर्व कर देते हैं। पर मेरे कुछ हम्म। ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पूरी तरह से जैसे कहते हैं वेजिटेरियंस, मतलब कुछ नहीं उन्होंने अंडा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनका जो डॉग है उसने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया, जो उसका हम्म। खाना है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा-सा अटपटी सी लगती है कि एक तरह से वो भी तो आप गलत कर्म कर रहे हैं कि उसको उस चीज़ से वंचित कर रहे हैं जो उसको खाने को मतलब शायद इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर अगर उस पर्टिकुलर पेट का ये नेचर होता कि वो सिर्फ मांस खाएगा, जी। तो वो उस चीज को खाता ही नहीं। हुँ। जैसे एसोसिएशन जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जैसे कहते हैं कि बच्चों को आप जैसी परवरिश दोगे वो वैसे ही बनते हैं, उसी तरीके से जानवर भी होते हैं। जानवर चाहे नॉनवेज खाए चाहे ना खाए, उसको नहीं खाएगा तो पुण्य नहीं मिलेगा, खाएगा तो पाप नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पाप और राइट। पुण्य की बात हो रही है। खाने में तो कुछ भी खा सकता है। आप उसको हाँ, वेजिटेरियन डाइट पे रखो, उसको क्या दिक्कत है? उसका पेट भर रहा है। खाना आदमी खाता किस लिए? हाँ, पेट भरने के लिए मनुष्य तो ही शरीर एक चल ऐसा सके। मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो स्वाद के लिए खाता है। जानवर कभी स्वाद के लिए नहीं खाता। जी। जानवर सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए खाता है। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन डॉग के सामने रख दो, अगर उसका पेट खराब है तो वो सूंघ के चला जाएगा, वो खाएगा नहीं उसको। परंतु हम, पेट खराब है और सामने अगर कचौरी आ गई या समोसा आ गया या गुलाब जामुन आ गए, तो भी हम क्या सोचेंगे? अरे खा लो यार, हेलो। कल की कल देखेंगे। दवाई ले लेंगे, एसिडिटी की वो ले लेंगे, या
पेट दर्द की गालेंगे, मगर उस समय अपनी जीभ पे, अपने टंग पे कंट्रोल ना कर पाएगा। लेकिन नहीं होता। जानवर जबरदस्त कंट्रोल होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो वेजिटेरियन खिला रहे हैं कोई टेंशन नहीं, बल्कि उन लोगों को पुण्य जरूर मिल रहा है कि उन्होंने एक जीव को नॉनवेज नहीं खिलाया, नहीं खिलाया। उनको मिल रहा है पुण्य, जो उनके ओनर है। जी। तो हमारे कंट्रोल में, अब हमको कर्म योनि क्यों कहा गया है, मनुष्य को कर्म योनि क्यों कहा गया है? क्योंकि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें वो बुद्धि दी गई है, हमें वो विवेक दिया गया है, हमें वो विजडम दी गई है। जानवर, प्रश्न भले ही एक बार एक सेशन चल रहा था, तो उसमें मैंने, आई थिंक आईआईटी था, आईआईटी खड़गपुर या कहीं पे, हाँ आईआईटी रुड़की में सेशन था। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई जानवर जो है वो प्रश्न नहीं कर सकता। तो आईआईटी ने, दिमाग वाले हैं, उन्होंने कहा सर आपको कैसे पता प्रश्न नहीं कर सकता? हो हाँ, सकता है वो प्रश्न कर रहा हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो। तो मैंने कहा बात तो सही सही बात है। है। हाँ, मैंने कहा पर वो आंसर, उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता। वो उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसका प्रश्न जब हम तक पहुंच ही नहीं रहा, तो उत्तर कैसे प्राप्त करेगा?